बिजली वितरण कंपनी के द्वारा डिजिटल मीटर की विदाई करने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाए जाने के काम बीते कुछ दिनों पहले शुरू किए गए, लेकिन यह स्मार्ट मीटर स्मार्ट होने की बजाय आग का गोला बनते दिखाई दे रहा है। हाल ही के दिनों में लगे मीटरों में से 2 में आग लग गई। शुक्र इस बात का है कि समय रहते लोगों ने तत्परता दिखाई और बड़ी घटना टल गई। शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे शहर के गुजरी बाजार बागरेचा गली स्थित बालाघाट एक्सप्रेस के प्रिंटिंग प्रेस में लगे नए नवेले स्मार्ट मीटर में आग लग गई। समय रहते स्थानीय जनों ने तत्परता दिखाई और आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। आपको बताएं कि यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पूर्व भी सीम वाले स्मार्ट मीटर में ब्लास्ट व आगजनी की घटना हो चुकी है, जहां बालाघाट एक्सप्रेस की प्रिंटिंग प्रेस के मीटर में ब्लास्ट होने व आग लगने की पूर्व गुजरी चौक में ही सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के निवास में भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, जहां 2 दिन पूर्व रात्रि में करीब 9:30 बजे स्मार्ट मीटर में ब्लास्ट होकर उसमें आग लग गई थी, जिसे पड़ोसियों की मदद से बुझाया गया था। प्रीपेड सिम वाले मीटर में ब्लास्ट होकर लगी आग की यह दोनों घटना रात्रि करीब 9:30 से 10 बजे की है। यदि ये दोनों घटनाएं मध्य रात्रि में होती तो निश्चित ही दोनों घटनाओं में विद्युत उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता था। जिन घरों में, प्रतिष्ठानों व कारखानों में प्रीपेड सिम वाले मीटर लगाए जा रहे हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। प्रीपेड सिम वाले स्मार्ट मीटर में ब्लास्ट होना, स्पार्किंग के साथ उसमें आग लग जाने की इन घटनाओं को देखते हुए अब जहन में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि जो मीटर लगाए जा रहे हैं उस मीटर में कहीं फॉल्ट तो नहीं, या फिर मीटर लगाने वाले ठेकेदार कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं, या फिर स्मार्ट मीटर लोड सहन कर पा रहे हैं या नहीं। यहीं से भी सवाल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और ठेकेदार के द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के वक्त छत पर वे कपड़े सुखा रहे थे। उन्होंने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस के मीटर में आग लग गई है। वे दौड़कर आए और रेत को डालकर उस आग को बुझाया। मीटर में अचानक आग लग गई थी, स्पार्किंग हुई और मीटर ब्लास्ट हो गया। अभी 2 दिन पूर्व ही मीटर लगाया गया था। हमें लगता है कि इस मीटर में ही फॉल्ट है। भैया मैं छत पे कपड़े सुखा रहा था, तो वहाँ से देखा कि मीटर में अंगार लगी, तो वहाँ से दौड़ते आए घर से। उसके बाद में यहाँ पे रेत डाल के बुझाया इसको। कैसे लग गई थी, कितने बजे की कितने लगी ये नहीं मालूम। ये अभी 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 के बीच की बात है। तो अचानक आग लगी थी? अचानक आग लगी है। मैं छत पे था वहाँ पे। कोई स्पार्किंग वगैरह हुई थी क्या? स्पार्किंग हुई और भस्ट हुआ और आवाज आई, तो आवाज तक के आई है भस्ट करके। तो क्या लग रहा है ऐसे, यानी कि अचानक ऐसा? मीटर में कोई फॉल्ट है अभी जो लग रहे हैं नए मीटर उसमें। कब लगा था यहाँ मीटर? ये मीटर अभी परसों के दिन लगा था। अच्छा, तो उस समय कुछ नहीं हुआ था? उस समय कुछ नहीं था, सही था। मैं दोपहर को खाना खाना है जब देखा वो लगा रहे थे परसों, और आज ये घटना घटी अभी। तो ये जो मामला आपके संज्ञान में आया, ये पहला मामला है या ऐसा कोई और? ये दूसरा मामला है मेरे संज्ञान में। तो हमेशा ऐसे ही हो रहे हैं जो नए मीटर लग रहे हैं? अभी ये नए मीटर लग रहे हैं। अभी ये गुजरी के यहाँ पे भी हुआ था एक, और अभी परसों 2 दिन पहले आज ये राजेंद्र अग्रवाल के यहाँ। बालाघाट एक्सप्रेस न्यूज प्रिंटिंग प्रेस के एमडी उमेश बागरेचा ने बताया कि घटना के वक्त वे अपने कार्यालय में थे। घर से श्रीमती का फोन आया कि प्रेस में आग लग गई। वह तुरंत भाग कर आए तो देखा कि उनके पड़ोसी राजू शर्मा ने आग पर रेत डालकर उसे बुझा दिया था। यह घटना करीब 9:30 बजे की है। यदि यह घटना मध्य रात्रि में होती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इसके पूर्व गुजरी चौक में ही सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल के घर में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उनके घर 2 दिन पूर्व ही मीटर बदला गया था। वहीं रात्रि 9:30 बजे मीटर में ब्लास्ट हुआ था। मैं तो अपने पद्मेश कार्यालय में बैठा था, बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय में। वैसे ही घर से मेरी मिसेस का, श्रीमती का फ़ोन आया कि मशीन में आग लग गई करके, जहाँ बालाघाट एक्सप्रेस मशीन पेपर छपता है वहाँ पर आग लग गई है। तो तुरंत हम लोग भाग के आए। यहाँ देखा तो जब तक के हमारे पड़ोसियों ने, राजेंद्र शर्मा राजू ने, उस आग को, जो मीटर भ्रष्ट हुआ था, उसको रेत डाल के आग को बुझा दिया था। मगर यदि आज ये समझो समय पर ये दुर्घटना हुई है, यदि मध्य रात्रि के बाद होती तो बहुत बड़ी घटना हो जाती और पता नहीं क्या होता। तो कब लगा था? कि लगभग 9:30-10 के बीच में ये हादसा हुआ है। और आज कल भी ऐसी एक घटना इसी मोहल्ले में, मतलब गुजरी चौक का एरिया, ये गुजरी चौक में ही राजेंद्र अग्रवाल जो सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी परसों मीटर बदला गया था और उनके यहाँ भी परसों ये हादसा हुआ। उनके यहाँ भी मीटर भ्रष्ट हुआ है। ये मीटर भ्रष्ट हो रहे हैं
और जहाँ तक मेरी अभी एमपीबी के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना पड़ रहा है कि ठेकेदारों द्वारा शायद लगाया जा रहा है, तो वो प्रशिक्षित नहीं है उतने, तो वो जो उनकी जो लगाने की कार्यविधि है उसमें कहीं उनको कहीं मतलब उसमें कहीं गलतियाँ हैं, जिसके कारण से ये नए मीटर जो लग रहे हैं ये भ्रष्ट हो रहे हैं। वो तो दोनों जगह समझो बड़ी दुर्घटना होने से बची, वो भी उनका निवास स्थान था, यदि वहाँ पे भी कोई घटना होती तो बड़ी दुर्घटना होती। तो इस तरह से यदि एमपीबी वाले ये मीटर अभी लगाएंगे तो शहर में कोई भी कभी भी बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा तो अभी प्रशासन से और आह्वान है और एमपीबी के अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि जब तक के आपके पास प्रशिक्षित व्यक्ति ना हो लगाने वाले मीटर, और मीटर की भी सही जांच होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा आखिर, तो जब तक कि सही तरीके से मीटर न लगे, सही मीटर न लगे और मीटर लगाने वाले सही आदमी ना हो, तब तक के बालाघाट ज़िले में ये मीटर लगाने की व्यवस्था को बंद करें। अन्यथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू के आह्वान पर अधिकारियों से इसके लिए निवेदन किया जाएगा। सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 20 अक्टूबर को उनके यहां एमपीएबी के अधिकारी कर्मचारी मीटर लगाकर गए थे। रात्रि करीब 9:30 और 10 के बीच मीटर में स्पार्किंग हुई, केबल जलने लगा और मीटर ब्लास्ट हो गया। मीटर जलकर खाक हो चुका था। 20 तारीख को हमारे यहाँ घर का मीटर करीब 3:30-4 बजे एमपीएबी के जो अधिकारी थे वो आके उन्होंने मीटर बदला और नया मीटर जो सिम वाला आया है वो मीटर लगाया उन्होंने। लगाने के बाद में वो लगा के चले गए। रात को करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में उस मीटर में स्पार्किंग होके केबल जलने लग गया और केबल जलते जलते वो ब्लास्ट हो गया, पूरा मीटर ब्लास्ट होके जल गया और मीटर पूरा जल के राख हो गया। वो पीरियड ऐसा था 9:30-10 बजे का कि हमारे पड़ोस की जितनी दुकानें थी सब खुली हुई थी, तो सब दुकानदारों की नज़र उस पर गई। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हमारा तो खैर क्योंकि मीटर बाहर लगा हुआ था और हम घर में अंदर थे, उन्होंने हमको खबर दी और हमारे पड़ोस में रहने वाले सब्जी की जो दुकान है उनके आगे बच्चों ने मीटर में रेती डाल के आग को बुझाया। जब मैंने उनके अधिकारी से चर्चा की ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने कहा साहब क्यों हुआ मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा शायद मीटर में फॉल्ट होगा आपके कुछ। बोले नहीं मीटर में तो फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बता नहीं सकता सर क्यों हुआ। उसके बाद में उन्होंने आज मेरे यहाँ उसका केबल फिर से बदला और केबल बदल के दूसरा मीटर लगाया है। लेकिन चूंकि वो घटना रात को 9:30-10 बजे की थी और उस समय सब दुकानें खुली हुई थी, तो ईश्वर की कृपा थी कि वो समय ऐसा था कि सब लोग जग रहे थे और दुकानें खुली हुई थी। यदि वही घटना रात को 2 बजे होती तो पता नहीं क्या होता, वो घटना बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। फिर अभी जानकारी मिली कि सेम घटना पद्मेश बालाघाट एक्सप्रेस की प्रेस में आज मीटर ब्लास्ट हुआ है। वो मीटर भी अभी 2 दिन पहले उनके यहाँ बदला गया। या तो मीटर में खराबी है या फिर मीटर के कनेक्शन करने वाले अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं है क्योंकि नया मीटर है। और वो घटना अभी जो अभी हुई है वो भी लगभग वही समय है। तो इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है और एमपीईबी के अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की यदि घटना होगी तो मीटर जिनके यहाँ बाहर लगे हुए तो बहुत अच्छी बात है, यदि मीटर घर के अंदर लगे होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। सहायक लाइनमैन पूरनलाल लिल्लारे ने बताया कि हमें जानकारी मिली कि प्रिंटिंग प्रेस के मीटर में आग लग गई है। मीटर में आग कैसे लगी इसकी जानकारी हमें नहीं है। यह स्मार्ट मीटर है, प्रशिक्षित व्यक्ति मीटर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है इसकी हमें जानकारी नहीं है। वहीं प्रिंटिंग प्रेस में मीटर लगाने कौन आया था इसकी भी जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि मीटर में ही फॉल्ट होगा। मीटर जल गया, जानकारी मिली आप इससे। अच्छा, क्या देखे आपने? मीटर जला हुआ है। कैसे जला, ऐसा कुछ जानकारी नहीं, अभी इसके बारे में मेरे को नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है कौन सा मीटर था ये स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर। जी। तो ये अचानक ऐसे लगातार जो लगाए जा रहे हैं उसमें ऐसी ही आग लग रही है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। आप लोग को प्राप्त हुई क्या जानकारी? नहीं, ये तो पहली जानकारी मुझे। ये पहली जानकारी है आपकी? नहीं, आपने लगाए जो थे आगे प्रशिक्षित होते हैं और इनकी जानकारी तो साहब भी दे सकते हैं आपको। प्रशिक्षित हैं? जी हाँ। कहाँ लिए इन्होंने प्रशिक्षण?
अब इसका डिप्लोमा तो उन्हीं के पास रहता है। अच्छा अच्छा अब ये इसमें कौन आया था ये मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, तो किसकी गलती मानते हैं ऐसे जलते हैं? आप जानकारी ले सकते हो अधिकारी से। मानते हैं आप? मीटर डिफेक्ट भी हो जाते हैं तो जल जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, तो यानी प्रशिक्षण वाली गलती नहीं, मीटर में ही फॉल्ट हो सकता है, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, मीटर भी होते हैं गलतियाँ, वैसे मीटर लगाए तो उन्हें गलती तो तुरंत में जलना था। मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बालाघाट के जूनियर इंजीनियर संदीप सहारे ने बताया कि मीटर में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। मीटर लगाने वाले ठेकेदार के कर्मचारी हैं। हो सकता है कि वह ठीक से मीटर नहीं लगा रहे हो। हाल ही में 2 जगहों पर मीटर में ब्लास्ट होने, उसमें स्पार्किंग होकर आगजनी की घटना होने की जानकारी लगी है, जिस पर हमने ठेकेदार के कर्मचारियों को फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर दिया है। यदि यह मीटर हमारे सरकारी कर्मचारी लगाते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि हमारे कर्मचारी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है। उनके पास 30-40 सालों का अनुभव है। लेकिन नगर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चंडीगढ़ की एक कंपनी को दिया गया है। ठेकेदार के कर्मचारी मीटर लगा रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने से उन्हें मना किया गया है।